चलो, यूनिट 7 एथिक्स इन मैनेजमेंट, राइट। सबसे पहले एथिक्स इन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एथिक्स का क्या काम है समझो। तो जूम कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा इश्यूज है? डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज। लड़का है तो नौकरी मिल जाएगा, लड़की है तो नौकरी नहीं मिलेगा, हर जगह ऐसा होता है ना। आजकल तुम इतना सारा वैकेंसीज आता है, तुम देखना, मेल टीचर प्रेफर्ड, फीमेल टीचर प्रेफर्ड, डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज है, ठीक है ना। ऐसा तो कुछ नहीं कि कोई मेल टीचर नहीं पढ़ा सकता, फीमेल टीचर नहीं पढ़ा सकती, प्रेफर्ड होता है, फीमेल प्रेफर्ड, मेल प्रेफर्ड, प्रेफरेंस, राइट। ज्यादातर रिसेप्शनिस्ट में मैंने तुम लोगों को बोला है पहले, क्योंकि ऑफिसेस वगैरह में ज्यादातर रिसेप्शनिस्ट फीमेल प्रेफर्ड है। क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तभी ठीक नहीं क्या तुम्हारा? सेक्सुअल हैरेसमेंट होता ही ऑफिस वगैरह में, वर्क प्लेस में, ठीक है। जो अपर लेवल का लोग होता है, डायरेक्टर लोग, वो लोग ये सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, बहुत सारा इश्यूज रहता है। पूरा 40 मिनट लग जाएगा उसी में, ठीक है, समझ लो। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज है जो इंप्लॉइज को लेके, वर्क प्लेस ट्रेडिशन को लेके होते हैं। ये काम ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। 4 लोगों अलग मेंटेलिटी है, बाकी 4 लोगों का अलग मेंटेलिटी। इश्यूज अफेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का प्राइवेसी जो है वर्क प्लेस में तो लीक नहीं ना होना चाहिए। आज मान लो नेहा कहीं काम करती है, उस नेहा का क्या चक्कर है, क्या नहीं, उसका पर्सनल अफेयर वहां पे वर्क प्लेस में लीक करके कुछ सेंस है? तो ये सब सारा एथिक्स टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? खुशी देखो उसका, ठीक है। इश्यूज अफेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ एम्प्लॉयर, विसल ब्लोइंग पढ़े थे क्या तुम लोग को? विसल ब्लोअर का कंसेप्ट बताया था मैंने, किसका एग्जांपल लिया था याद नहीं है? प्राची का। क्या वो विसल ब्लोअर थी? तो 3 लोग था। तो बाकी लोग अगर मान लो कोई कंपनी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करता है, लेकिन इसको अगर पता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो पहले से अपना साइड हो जाएगी, सेफ साइड पे रह के विसल ब्लो कर देगी। क्या कर देगी? क्या ब्लो कर देगी? सीटी बजा देगी। यानी सीटी बजाने का मतलब क्या हुआ? मैं सेफ हूं, मेरे पर आंच नहीं है। तो वो हो गया पर्सन विसल ब्लोअर, वो जो ब्लो कर रहा है कि भैया मैं, हाँ, आंच नहीं आना चाहिए, राइट। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, अपने पढ़ रहे एथिक्स, ये एचआरएम में ही, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सब सारे एथिक्स का इश्यूज आता है, हर जगह आता है। अभी अपना एथिक्स इन फाइनेंस पढ़ेंगे, एथिक्स इन मार्केटिंग पढ़ेंगे, एक एक करके सब पढ़ेंगे। देखो विसल ब्लोइंग का तो कंसेप्ट सर अभी तो आपने बता दिया, पहले बताया, फिर अभी बताया, फिर बता दूं? बता देता हूं, 2-4 लाइन पढ़ लो। विसल ब्लोइंग मीन्स कॉलिंग अटेंशन टू रॉन्ग डूइंग, है ना, गलत हो रहा है उसको होने मत दो, उस पर तुम अटेंशन दे दो। दैट इज ऑकरिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो गलत हो रहा है उसको होने से बचा लो, अपने आप को प्रिवेंट कर लो। 4 तरह से सीटी बजा सकता है, कितना तरह से? 4 तरह। ऐसा वाला बात नहीं कि ऐसे वैसे वैसा बात नहीं हो रहा है, 4 तरह से सीटी बजा। पहला क्या है? रिपोर्ट कर दो रॉन्ग डूइंग को। दूसरा, हम तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे भाई, तुम लोग को करना है तो तुम कर, हमको इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर, यस और नो। तीसरा, टेस्टिफाइंग इन लीगल प्रोसीडिंग, कोई अगर कोर्ट ऑफ लॉ में तेरे से कुछ पूछा जा रहा है, तुम बता दो, बी एन एविडेंस, बी एन एविडेंस रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन द मिसचीफ्स। और चौथा पॉइंट क्या? लीकिंग द एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग टू द मीडिया, मीडिया को जाके लीक कर दो, हम तो इन्वॉल्व नहीं है, मीडिया को बुलाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, बात खत्म। इस तरह से तुम क्या बजा सकता है मोहित? क्लियर? समझा? हर्ष, हर्ष थोड़ा सा डिप्रेशन में सच में लग रहा है, कुछ तो हुआ उसके साथ। नहीं अभी नहीं, वो तो दिसंबर में, बहुत टाइम बाद है उसका बहुत इजी था पेपर, हर बार सीएमए का। अब क्या पार्ट है समझो। अब एथिक्स इन फाइनेंस का बात हो रहा है, कहां कहां पे गलत चीजों पे प्रकाश डालना चाहिए। मिसयूज ऑफ फंड्स, जहां पे तुम बैंक से अगर मान लो 40 लाख का लोन लिया, पर्पस कुछ और था, कुछ और कर रहा है, तो गलत है, विजय माल्या। उसके अलावा विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विंडो ड्रेसिंग मतलब समझ रहा है, बैलेंस शीट में एसेट्स है कुछ नहीं लेकिन दिखाया जा रहा है, विंडो ड्रेसिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, 3 जन कंपनी का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर दिया कि शेयर का प्राइस या तो बढ़ने वाला या, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। कभी भी तो एक चीज बताऊं, बीकॉम में एमसीक्यू में बैठो, जब भी सब्जेक्ट आ रहा है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में हमेशा पूछा जाएगा तो इनसाइडर ट्रेडिंग से और विसल ब्लोइंग से, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब गलत काम, उसको प्रोटेक्शन देता है विंडो, विसल ब्लोइंग। तो एक क्वेश्चन पक्का ही आना है इनसाइडर ट्रेडिंग या विसल ब्लोइंग पे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है गलत काम, उसको रोकने वाला कौन है? विसल ब्लोअर, समझा। और कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, तुम्हारा कुछ और, तुम मान लो अपन सब पार्टनर्स है यार,
अब तुमको लग रहा है नहीं यार फंड्स ऐसे नहीं ऐसा लगना चाहिए, मेरे को लग रहा नहीं फंड्स ऐसे नहीं ऐसा लगना चाहिए, तो इज ऑलवेज अ चांस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सब जगह पे अकाउंटिंग और फाइनेंस में एथिक्स का इंपॉर्टेंस है, समझा। उसके अलावा विंडो ड्रेसिंग तो ऑलरेडी बता दिया मैंने यार, क्या होता है कुछ नहीं मगर दिखाया कुछ और जा रहा है कुछ नहीं मगर क्यों भैया, ताकि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा दिखे कि लोगों का जो विश्वास है कंपनी को लेके बढ़ जाए, कंपनी का गुडविल बढ़ जाए, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अपनी वेबसाइट एंड ऑल में गलत इंफॉर्मेशन, उसके अलावा अपना प्रॉफिट्स अलग दिखाना, बैलेंस शीट्स को मैनिपुलेट करना, ये सब सारे तरीके हैं, ठीक है। इट इज डन टू मिसलीड द इन्वेस्टर्स ताकि उसमें पैसा लगा दें, पैसा कंपनी लेके चंपत हो जाए, भाग जाए, उसको बोलता है विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलता है? आज के जमाने में होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको गवर्न करने वाला कौन है? सेबी। कौन है? सेबी। समझा? आ जाओ इनसाइडर ट्रेड, फिर से आ गया इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या बोला था हम, बताओ तो एक बार, क्या बोला था? 2 लाइन पढ़ा देता हूं प्लीज। इनसाइडर ट्रेडिंग, इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग जनरली रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग अ सिक्योरिटी इन ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी और अदर रिलेशनशिप। तुमको पता था कि ये दाम शायद घटने वाला है इसलिए तुम बेच दिया, या तुमको पता था इसका दाम बढ़ने वाला है इसलिए तुम क्या कर लिया, तो तुमने ट्रस्ट को तोड़ा, एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विश्वास का रिश्ता को तोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ गया था, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक तक नहीं पहुंचा मगर तेरे पास पहुंच गया, उस बेसिस पे तुमने वो सिक्योरिटी को या तो परचेस कर लिया फिर सेल, कुछ भी हो सकता है ना, बट दिस इज टोटली इलीगल, जेल हो जाएगा, पेनल्टी लगेगा, ये गलत है, समझा मेरा बात। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलो उसके बाद वापस वही सेम चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट एथिक्स इन मार्केटिंग में एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट समझो यार। एथिक्स इन मार्केटिंग क्या हो गया? मान लो कंपनी को मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग में वो कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा चीज दिखा रहा है, कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट हो रहा है जो लोगों को पता नहीं है लेकिन कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, गलत है, तो हो गया इलीगल इश्यूज। तो एथिक्स इन मार्केटिंग मतलब क्या होगा? मैनिपुलेटिंग एडवर्टाइजमेंट्स। क्या हो गया? गलत गलत सेलिंग टेक्निक्स, कंपनी बोल रहा है ये ले लो, वाउचर देगा, कूपन देगा, कुछ नहीं देता है, बहुत बार ऐसा होता है, तो वो सब होता है मार्केटिंग में इश्यूज। किसमें इश्यूज? मार्केटिंग। मतलब समझो सेलिंग और मार्केटिंग, सेलिंग तभी संभव है जब मार्केटिंग अच्छा होगा तुम्हारा, सेलिंग तभी संभव है जब, बट मार्केटिंग में भैया बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। सॉरी नो, देखो क्या लिखा हुआ है, एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग अराइज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ अग्रीमेंट ऑन पर्टिकुलर इश्यूज। पार्टीज इन्वॉल्व इन मार्केटिंग ट्रांजेक्शन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन, हर व्यक्ति का तो कुछ उम्मीद है कंपनी से कि कंपनी ऐसा देगा वैसा देगा, अबाउट हाउ द बिजनेस रिलेशनशिप विल टेक शेप। मेरा और तुम्हारा एक रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता, तुम सप्लायर है, मैं वेंडर हूं, मैं तुमसे खरीदता हूं और तुम मेरे को बेचता है, यस और नो, तो देयर इज अ विच रिलेशनशिप? एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप। बट अगर तुम हमको बोलते हो डिस्काउंट देगा, हम तुम मेरे को डिस्काउंट दिया नहीं, तो रिश्ता क्या हो जाएगा? तो ऐसा सा बहुत सारा चीजें आता है जो पहले तो कंपनी दावा करता हम देंगे मगर बाद में देता, तो वो सब सारे इश्यूज आ जाते हैं। ये सब एथिकल ग्राउंड्स पे गलत होना नहीं चाहिए। देखो उसी से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, डिसेप्टिव मतलब पता है क्या होता है? डिसेप्टिव मतलब धोखा देना। क्या देना? डिसेप्टिव मार्केटिंग पॉलिसीज एंड एथिक्स, यस और नो। मतलब सर क्या लिखा हुआ है, देखो यहां से तुमको समझ में आ जाएगा। देयर आर न्यूमरस, सेकंड लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देयर आर, it can be presented to consumer in various forms. One of the method is one that is accomplished by the use of humor. Humor offers an escape or relief from various types of human constraints, and some advertisers may take the advantage of this by applying deceptive advertising methods. Deceptive समझ गया? तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो भैया कंज्यूमर को क्या करेगा? मिसलीड करेगा। क्या करेगा? कंज्यूमर उस एडवर्टाइजमेंट में जाके उसकी बातों में आके खरीद तो लेगा मगर लास्ट में क्या खा जाएगा? धोखा खा जाएगा। तो ये सब जगह ऐसा होना नहीं चाहिए। लीगल है कि इलीगल है? डेफिनेटली इलीगल है, समझा मेरा बात? ये सब जो चलता है ऐप एंड ऑल, अगर उसकी मार्केटिंग करे वो भी वैसा बिल्कुल गलत है। आज अगर मेरे को समझो, आज मान लो क्या बोलते हैं जो ब्राउन ब्रेड बनता है, अगर तुमको कभी लगे ना कि ब्राउन ब्रेड में आटा नहीं है, पूरा क्या है, तुम जाके कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दो। अगर वाकई सही निकला ना, तुमको तो कंपेंसेशन मिलना ही मिलना है, कंपनी और बंद हो जाएगा। यस और नो? समझा ना? क्योंकि तुम जितना साल से कंज्यूम कर रहे हो, तुम तो यही समझ कर रहे हैं ना कि पूरा वो व्हीट से बना हुआ है, आटा से बना हुआ है, बट मैदा से तुम क्लेम करो। ठीक है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है इतना सॉफ्ट रहता है, बट फिर सोचो छोड़ो क्या इतना माथा लगाना, जो मिल रहा है खा लो। हाँ पक्का बनता ही होगा, बनता होगा नहीं बनता है ना? हमारे यहाँ एक हर्ष है, वो दावा कर, उसमें लिखा ही रहता है कि इतना परसेंट आटा है बाकी मैदा है, लिखा हुआ है ना?
तो पहले से डिस्क्लेमर दे दिया वो लोग ताकि सेफ रहे, नाम दिया ब्राउन ब्रेड। जैसे रेड बुल पे इसीलिए केस हुआ था। विंग्स वाला ना बोला था ना वापस चालू हो गया वो चीज है, क्या रेड बुल गिव विंग्स वापस ऐड नहीं किया बट था। विंग्स का Spelling change हो गया ना। लेकिन मैं वो अनोखा केस था, लेकिन ये अनोखा केस था रेड बुल वाला जो बहुत अच्छा कंपनसेशन मिला उसको। बहुत अच्छा मिला। कितना $1 मिलियन मिला है। हाँ इंडिया में हुआ तो पुलिस वाले लोग आके इसी को खत्म कर देंगे। पुलिस वालों कंपनी वाला पैसा ले लेगा। पुलिस वालों को ध्यान ही नहीं देगा। हाँ, आओ पढ़े। बुद्धि कितना अच्छा लगा है। 2 तरह का इस बार एक क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? एक है बिड रिगिंग और एक क्या प्रीडेटरी प्राइसिंग। तुम लोग पे छोड़ रहा हूं, मेरे को पता है मैं किससे समझूंगा, पहले पढ़ लो उसके मेरे को पता है मेरे को किससे पूछना है। क्या क्वेश्चन आएगा आप बोले? ये दोनों का मतलब समझ लो। अच्छा, बहुत हो गया, काफी देर से हम पढ़ा रहे लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे पढ़ाने का। प्राइसिंग हाँ बस 2 तरह का, बिड रिगिंग और प्रीडेटरी प्राइसिंग। चलो पहला मेरे को बिड रिगिंग बताएगा हर्ष। बिड रिगिंग का मतलब वही हो गया कि एक सेंट्रल कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस करता है एक पार्टी से, और हिंदी में बता दो, हम ज्यादा हिंदी में बताओ। वही कि कॉन्ट्रैक्ट करता है एक पार्टी से, ये करता है लेकिन उसके साथ सर और भी मतलब एक टाइप का फ्रॉड है जो। कैसा फ्रॉड मैं बताता हूँ, समझो। तुम लोग समझ में आया? कुछ नहीं, 8-10 जन लोग बैठ गया, झूठा झूठा बिड लगा रहे हैं ताकि उसका बोली क्या होते चले जाए, बढ़ते चले जाए और कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा दाम में तुमको मिल सके। वो होता है बिड रिगिंग। क्या हो गया? ये गलत है, ये भी इलीगल है। आगे वो जो आदमी लोग बैठा है ना, वो उसी का आदमी लोग है। अच्छा आज मान लो मेरे को ये कोई सपोज ये लाल हिट भी कौन है, इमेजिन को मेरे हाथ में पेंटिंग है, क्या अनिल कपूर ने बनाया है पेंटिंग, ठीक है, घोड़ा वाला पेंटिंग, गधा वाला पेंटिंग। तुम लोग तो सब अपना ही आदमी है, तुमने मेरा ही आदमी है, मेरे को पता है खरीदवाना इसी को, ये बाहर वाली है। तो ये 100 बोलेगा, 200 बोलेगी, वो 300 बोलेगी, वो 400, वो 500, 800, 900, उसको तो 900 में लेना पड़ रहा है। तो बिड रिगिंग क्या हो गया? बिड का वैल्यूज बढ़ाना। गलत है, यस और नो। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? चीजों को इतना सस्ता कर दो कंपटीटर ही गायब हो जाए। चाइना यही तो किया। चाइना हर चीज का दाम यहाँ पे कम दाम में बेचता, अपने कंट्री से भी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी, कि भैया कंप्यूटर खत्म हो जाए, उसका मोनोपोली क्रिएट हो जाए। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम दाम में बेच दिया जाता सामान को। एक बार शुरुआत में कम दाम में बेचेगा, बाद में प्राइस लोग बढ़ा देगा, जब मार्केट ग्रैब हो जाएगा तब जियो। उसको तो प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक है। तो एक होता है बिड रिगिंग और दूसरा क्या है? तो फिर उस हिसाब से तो ये लीगल था। नहीं ये नहीं है, ये होता है डंपिंग। क्या होता है? चलता है, अलाउड है। गवर्नमेंट को रोकना तो एंटी डंपिंग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट रोक सकता है उसको, एंटी डंपिंग लगाओ, इलीगल नहीं है। लेकिन जैसे कुछ टाइम आगे लगा देगा जितना सर आप चाइनीज आदमी बैंड करते वो इसलिए हो गया था क्योंकि इंडिया का रिलेशंस खराब हो गया था चाइना के साथ, रिलेशंस और अंदर का डेटा लीक हो रहे थे वो सब। इसीलिए बट ऐसा कुछ नहीं, वो इलीगल नहीं था, बट ठीक था वो। अदरवाइज तो पहले से चल ही रहा था वो, ठीक है। अभी भी हो ही रहा है, अभी भी लोग करते हैं। अभी भी तो चाइना का सामान आता है कि नहीं आता, तब फिर ऐप यूज होते ही हैं, तब फिर सब कुछ। चलो चाइना। वर्क प्लेस एथिक्स क्या है सर? वर्क प्लेस मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो, यस और नो। जहां पे आपका रोज का ऑफिस आना जाना, वहां के कुछ एथिक्स है तो यार वहां के वैल्यूज, वहां के मॉरल्स, वहां के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। किसको? एम्प्लॉयर को ना एम्प्लॉय को? गलत, दोनों को, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। क्या एम्प्लॉयर खुद रोज लेट आएगा चलेगा? नहीं चलेगा। एम्प्लॉय तो रोज लेट आएगा तो ऐसे भी नहीं चलेगा, यस और नो। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादातर एम्प्लॉय को फॉलो करने पड़ते हैं, बट बाउंडेशन दोनों पे, यस और नो। तो ये हो गया वर्क प्लेस एथिक्स, और कुछ इसमें लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है। समझा मेरा बात? अच्छा, एग्जांपल्स दिए हैं कुछ, कैसा कैसा एथिकल बिहेवियर है। पहला क्या लिखा हुआ है? कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करो, उसके अच्छे से कम्युनिकेशन करो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करो बॉस के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो, जवाब देने के लिए रेडी रहो, ट्रस्ट इश्यूज नहीं आना चाहिए, इनिशिएटिव दो। तुमको कोई पूछे उससे पहले तुम जवाब दो ना यार। क्यों वेट कर रहे हैं कि कोई पूछे तुमसे तब तुम जवाब दे? उससे पहले क्या जवाब नहीं दे सकते तुम? आप पूछेंगे तब ना हम आंसर करेंगे। रेस्पेक्ट योर कलीग्स। कलीग्स को, हाँ ये तुम लोग करता है, वो भी नहीं करता तुम लोग। तो अपने कलीग्स को इज्जत दो, इज्जत दो, अच्छा से वर्क स्मार्टर, है ना। घोड़ा की तरह काम करो, गधा की तरह मत करो, समझा?
तो ये सारे हो गए वर्क प्लेस में एथिकल बिहेवियर के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है? समझा कि नहीं समझा? बोला तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है जो, अरे 1-2 पेज और बाकी होगा। जल्दी भी नहीं खत्म होगा। लो थोड़ा सा पानी वानी पिला दो यार। अब अनएथिकल बिहेवियर का एग्जांपल पढ़ लो कुछ। झूठ बोलना एथिकल है क्या अनएथिकल है? कोई काम और कर रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और ले ले रहा है, वो झूठ जो किसी का भलाई कर रहा हो वो unethical नहीं है। हाँ वो अनएथिकल। वर्बल हेरेसमेंट, अब्यूज, गाली गलौज, मोहित, है ना? समझ, ये सब नहीं करेगा। नहीं करेगा। वायलेंस, किसी पे वर्क प्लेस में तेरे से छोटा ले मार दिया, ये कर दिया, वो सब गलत है ना यार, इजंट इट? ऑफिस रिलेटेड काम नहीं कर रहा है, कुछ अपना पर्सनल काम कर रहा है, हाँ, समझा ना? तो वो सब तो नहीं करना चाहिए तुमको। क्या ही कर सकते ये हैं? वॉशरूम में बैठा रहता है क्या करना है? फोन यूज करना है, बहुत कुछ हो सकता है। ब्रेक बहुत लंबा ले लिया, पैसा यूज करके अपना कोई डाउनलोड कर लेना, हाँ, पाकिस्तानी सीरियल। ब्रेक ज्यादा लंबा ले लेना, ब्रेक ज्यादा लंबा ले लेना, 10 मिनट की जगह आधा घंटा का ब्रेक। वॉशरूम में वो। उसके बाद इसको सेंसर बोर्ड से पैसा इधर उधर मैनेज, थोड़ा हेरा फेरी कर देना, ये तो पक्का ही करता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये- करप्ट प्रैक्टिसेस, अरे सब में तुमको ही देख रहे इसीलिए बोले, करप्ट प्रैक्टिसेस, तो ये सब सारा गलत है। ये मोहित इसके देख आगे गया। एक्सटेंडेड ब्रेक्स 10 मिनट का ब्रेक सर, हम आ रहे 10 मिनट चाय पी के, आधा घंटा बाद आ रहा है, इस अनएथिकल में मोहित दिख रहा है यार। पूरा रोल कैमरा एक्शन। I disagree with the point. कौन सा पॉइंट में? एच, इसको लेके नहीं, ठीक है तो इतना भरोसा। बाकी सब में तुम आ गया, लेकिन मतलब बाकी सब में आ गया तुम। जब देखा नहीं। बाकी सब में तुम आ गया। कितना अच्छा पॉइंट था, इज्जत बचाया है। तो भैया ये सब बातें हो गई। अब व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट, ये प्लीज अभी रट लोगे और अभी पूछ लूंगा। 5 इंपॉर्टेंट वर्क प्लेस एथिक्स, एक बार बोलूंगा और एक बार में आ जाए वरना बाहर कटूंगा, सच बता रहा हूँ। इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए, और मतलब मत पूछना इंटीग्रिटी का। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, फेयर एंड रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। हट ना रे भाई, लर्न मत करने इतना जल्दी, ऐसे कर देते हैं। अरे अनमोल बैठो बैठो, इतना जल्दी आ जा रहे हो क्यों? हाँ चलो एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, अब तुम लोग दिखेगा नहीं। दिख रहा है। दिख रहा है क्या? सोनिया मेरा फोटो देख रहे हैं। चलो दिख रहा है सच्ची में? अरे वो दिखने का दिख ही जाएगा भैया, उसमें क्या है? आप ऊपर कर दो उसको। चलो रुक जा, आंख बंद नहीं होगा। अरे उसमें और जूम कर दो, और जूम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, वही तो बात है। इतना देर में तुमने लर्न भी कर लिया ये अपना होगा। नाम का पास ही कर दो उसमें। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। अब आया नेहा। Integrity, honesty, discipline, fair and respect, accountability. गलत है, अकाउंटेबिलिटी वर्ड नहीं है, Responsibility and अकाउंटेबिलिटी वर्ड नहीं है, accountable. अकाउंटेबल। व्हाट इज दिस बिहेवियर? I said all the 5. हर्ष तुम बोल दो तो पांचों। इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबल, ठीक है, और एफ से? Fair फेयर and एंड रिस्पेक्ट। चलो आप नेक्स्ट क्या है भैया? अच्छा कुछ और नीचे उसमें था क्या और, कि वही लास्ट था? 13 अपना कौन सा पॉइंट था? नेपोटिज्म मतलब पता है क्या हो रहा है? मैं उस कंपनी में 15 साल से काम कर रहा हूँ। कितना साल से? मेरा बहुत एक अच्छा रेस्पेक्ट गुडविल बिल्ड हो चुका है मेरा मालिक के सामने। मैंने बोला सर मेरा एक दोस्त है या मेरी कोई बहन है, उसको भी काम पे लगवा लीजिए ना, वाली स्किल नहीं है उसमें। अनन्या पांडे। हाँ चमकी पांडे की, तो काम नहीं मतलब स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर गेटिंग द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ हुज गुडविल। मेरा गुड, मेरे को मना नहीं कर सकता मेरा मालिक, क्योंकि उसको पता है मेरे को मना करेगा मेरे को खराब लगेगा, कंपनी से एक अच्छा एम्प्लॉय चला जाएगा। नेपोटिज्म मतलब जिसको काम नहीं आता है उसको भी काम पे रख लिया जाना, डेट इज नेपोटिज्म। ठीक है, हर जगह ही चलता है। अच्छा इसके अलावा वापस से वही सब आ जा रहा है यार, मैनेजमेंट एम्प्लॉयर्स या अनएथिकल बिहेवियर। ठीक है, सेम वही चीज है। सेक्स फॉर जॉब प्रमोशन, प्रमोशन चाहिए तो मेरे साथ सेक्स करो। लेट नाइट आउट, अनपेड ओवर टाइम, ये सब रियलिटी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये सब रियलिटी है। तो तुम कुछ चीज से वंचित नहीं रखना चाहता हूँ, बट समझ लो ये सब चीज। ठीक है, उसके अलावा वर्बल हैरेसमेंट जो बोला, मुंह से गाली गलौज, अनड्यू प्रेशर, झूठ मूठ का काम, नेपोटिज्म तो ही है। अनफ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट, अनरियलिस्टिक,
तुमको पैसा उतने दे रहा मगर प्रेशर काम का ज्यादा देते रहा है, तो कर पाएगा नहीं ना। तुमको अगर पैसा देखो ज्यादा मिलता तुम प्रेशर लेने के लिए रेडी रहता, मोटिवेशन मिलता। यहाँ पे कम समय में भी मतलब कम तनख्वाह में तुमको ज्यादा काम करना पड़ रहा है ना प्राची। अनफ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे कोई फ्रेंडली नहीं है। जब मैं आर्टिकलशिप करता था मेरे लिए पॉइंट है बहुत लागू होता था, ठीक है। सब वहाँ पे करप्शन चलता था, पॉलिटिक्स चलता था, तो अनफ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट रहता था हर जगह, बिल्कुल। इसलिए मैं सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से निकल गया। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ऐसा एक्सपेक्टेशन जो तुम सोची, तो ये सब सारा चीजें हैं, ठीक है। अनएथिकल है, हाईली अनएथिकल है, मैं तो बोलूँ क्या है, ठीक है। चलो हो गया ना 13-14 समझा। तो चैप्टर बहुत ही प्यारा सा इजी सा चैप्टर है। तुम लोग बोलता क्लास मत रखो, क्यों नहीं रखे भाई? नेहा बचा लिया, एग्जैक्टली। आई वांटेड टू प्रेज हर बट शी टुक इन द रॉन्ग वे, सो वैल्यू एंड एथिक्स मैं बताने वाला नहीं हूँ। वैल्यूज हमारे मॉरल बिलीफ्स है, पता ना मॉरल और एथिक्स, तो वैल्यू और एथिक्स वही मॉरल एथिक्स अपना चैप्टर में पढ़ाया ऑलरेडी, मॉरल और एथिक्स के बारे में। ग्रीन वॉशिंग आ जाओ, क्या आ जाओ? ग्रीन वॉशिंग। सर ग्रीन मतलब समझता है गो ग्रीन, हरा भरा कर दो, क्या कर दो? इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखो, ये तो होता है ग्रीन। गो ग्रीन, ग्रीन वॉशिंग क्या कर रहे हैं वो, ठीक है, गो ग्रीन, राइट, ठीक है। तो ग्रीन वॉशिंग कैन मीन कंप्लीट कंपनीज, देखो कंपनीज जो है ना ग्रीन वॉशिंग कर रहा है, मतलब कंपनीज ऐसा प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है जो दिखा रहा है कितना इको फ्रेंडली है, लोगों को जरा भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोडक्ट जितना नुकसान करेगा शायद ही कोई प्रोडक्ट नुकसान करेगा। एग्जाम्पल जैसे मान लो कंपनी दिखाता है हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो वो एक्चुअली में हर्बल होते नहीं है, ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक है नहीं वो सारे, दो ना बॉर्नविटा, और वो जितना इतना दौड़े मगर उसमें कितना शुगर होता है, दैट इज नॉट रियली गुड फॉर। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स को मिसलीड करते हैं, लिखा हुआ है ना, बोलते हैं फ्री ऑफ केमिकल्स है, लेस वेस्टफुल है, लिख रहा है, दिख रहा है क्या? बोले लेस वेस्टफुल, फ्री ऑफ केमिकल्स, लेकिन केमिकल्स इतना भरा पड़ा। ब्राउन ब्रेड तुमको क्या कहते रियल फ्रूट जूस जो 20 रुपया का आता है रियल फ्रूट जूस है? कौन 20 रुपए में रियल फ्रूट जूस दे देगा भाई? देगा कोई नहीं देगा। तो ये सब ग्रीन वॉशिंग है। ग्रीन वॉशिंग समझ रहा है, कंपनीज दिखा कुछ और रहे मगर, तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस बार एमसीक्यू में यहाँ से आ सकता है, प्लीज याद रखना प्लीज। 80% शुगर, क्या 80%? शुगर, तब फिर बाकी 20% बाकी 20% जो होना चाहिए वही सब है। जो टेस्टर्स होता है वो हाँ। अच्छा भी है, मतलब रीडिंग में क्या बोलेंगे जो मार्केट में तो अच्छा 17 नंबर क्रिएटिव अकाउंटिंग, सेम अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, इनकम ज्यादा दिखाना, खर्चा कम दिखा के प्रॉफिट बढ़ाना ताकि लोगों को लगे, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे ओवर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यूज बहुत ज्यादा शो कर देना, फिक्टिशियस सेल्स दिखाना। फिक्टिशियस मतलब पता नहीं क्या होता है? हम लोग पहले पॉइंट पढ़े थे, पहला पॉइंट एग्जैक्टली, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन सेम वही है। फिक्टिशियस सेल्स में ऐसा सेल जो हुआ ही नहीं आपका, झूठ मूठ का सेल दिखा देना कि हमारा कंपनी का सेल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये सब, लेकिन है कुछ नहीं, समझा मेरा बात? तो ऐसा ऐसा चीज है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएटिव अकाउंटिंग, एग्जाम में आ सकता है। ग्रीन वॉशिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद लास्ट एक पेज और है क्या कि नहीं है? बताओ तो जल्दी से बताओ, तुमने तो देखा ही था। भारत के स्तर पर आओ, अरे लास्ट आ जाओ, चर्निंग क्या है? चलो चर्निंग मान लेते हैं, मोहित तो ऑलरेडी सब जानते हैं, ब्रोकर है, क्या है? तो एक ब्रोकर क्या करता है, क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करता है, क्लाइंट को पूरा उसको एक्सेस दे के रखा है कि तुम मेरे भी में शेयर्स खरीदो, मेरे भी में बेच दो, यस और नो। ब्रोकर क्या करता है, उसका अनफेयर एडवांटेज लेने का ट्राई करता है। क्या करता है? क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ज्यादातर सेल करता है। क्यों? ब्रोकर को कोई नुकसान नहीं है, तुम समझो, परचेज और सेल में नुकसान क्लाइंट का है, ब्रोकर तो अपना कमीशन लेके लेगा ही, ब्रोकर का घंटा नुकसान, 1 पैसा का नुकसान है। तो ब्रोकर क्या कर रहा है? ट्रांजेक्शन ज्यादा एंटर कर रहा है, क्लाइंट जाए भाड़ में, ट्रांजेक्शन जितना ज्यादा एंटर करेगा ब्रोकर कमीशन उतना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग। क्या बोलते हैं? क्लाइंट का ना सोच के अपना कमीशन ज्यादा लेना, दिस प्रोसेस कॉल्ड। तुम खुद बताओ एथिकल या अनएथिकल है? भले ही उससे क्लाइंट का फायदा होना नहीं हो, बट अपने को तो कमीशन क्या, एक मिनट आप जो बोलो प्लीज पढ़ लो। चर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रेड फॉर अ कस्टमर का अकाउंट ना, कस्टमर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बाय अ ब्रोकर या ब्रोकर का फर्म फॉर द सोल पर्पज, एकमात्र पर्पज ऑफ जनरेटिंग, हाँ ऑफ शेयर मार्केट, ऑफ जनरेटिंग कमीशन फ्रॉम द अकाउंट, ताकि उसको क्या मिले? कमीशन में। तो पूरा का पूरा इलीगल अनएथिकल है भाई मेरे, ये चर्निंग है। क्या है? चर्निंग, समझा? दिस इज कॉल्ड चर्निंग, हैंडलिंग क्लाइंट्स अकाउंट इन ऑर्डर टू जनरेट मोर एंड मोर कमीशन, वेदर क्लाइंट इनकर प्रॉफिट और लॉस। समझा? खत्म।
एथिक्स और वैल्यू जो मैंने पढ़ा था ना, मॉरल और वैल्यू सेम टू सेम वही है यार, मैं वापस को रिपीट करना नहीं चाहता। वैल्यू सबके लिए सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग वैल्यूज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वैल्यू सबका रिलीजन कल्चर से आता है कि नहीं आता है? पढ़ाया तो था यार। एथिक्स तो बाद में आता है। एथिक्स बाद में आता है, सेम चीज है वही है, ठीक है? समझा? तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, खत्म चैप्टर। देखो कितना, एक मिनट, कितना जल्दी हुआ पहले वो देखो तुम लोग। इट टुक ऑलरेडी only 25 minutes to complete this chapter. Now we are just left with only 2 more chapters and we will be done with this subject. Yes or no? समझा? मोहित कुछ बोलना चाहते हो तो बिल्कुल बोल सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच।